हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इफ़ के थर्ड पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे इफ़ को लगाने के और भी तरीके। इसके लिए एक्सेल में मैंने पहले से ही डाटा तैयार कर लिया है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, कोई कस्टमर अपने घर में 512 यूनिट बिजली का प्रयोग करता है तो उसके घर का बिजली का बिल कितना आएगा। जिसके लिए यहाँ एक स्लैब है हमारे पास, जिसमें एक तरफ यूनिट लिखा है, दूसरी तरफ चार्जेस लिखा है, और हमें दिया गया है 512 यूनिट। हमें इफ़ कंडीशन लगाने से पहले ये समझ लेना है कि 512 यूनिट का अमाउंट कितना बनेगा, ताकि हमारा जो आंसर हो वो एक्यूरेट है, हमें समझ में आ जाए कैसे आया। 512 यूनिट हमने बिजली कंज्यूम किया है, और हमारा जो 512 बिजली यूनिट है ये इस स्लैब में आता है 401 से 800 के बीच में, 6 रुपये 50 पैसे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक यूनिट से नहीं कहा गया है, 401 यूनिट से कहा गया है। यानी कि ऊपर के जो भी यूनिट है वो अलग अलग चार्जेस से कैलकुलेट होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 512 यूनिट दिया हुआ है उसको 400 से माइनस कर देंगे। अगर हम इसको 400 यूनिट से माइनस करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा 112 आएगा, जिसकी इंटू 6 रुपये 50 पैसे से होगी। देन यहाँ पे हम 6.50 लिख देते हैं और इस दोनों को गुणा कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 728 रुपये। अब बच गए 400 यूनिट, जो कि हमारा आता है 201 से 400 के बीच में। यहाँ भी ये मेंशन नहीं है कि 1 से होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी लास्ट यूनिट से माइनस कर देंगे। तो लास्ट यूनिट हमारा 200 है, 200 को हम 400 में से माइनस कर देंगे, 200 बचा। इसका अमाउंट बनेगा 4 रुपये 50 पैसे से, तो यहाँ 4 रुपये 50 पैसे लिखेंगे और गुना कर देंगे। सेम फार्मूले को ड्रैग कर दिया है उसने, ऑटोमेटिक डेटा ले लिया है और इंटू कर दिया है। अब बचा आपका लास्ट 200 यूनिट, 200 यूनिट की इंटू होगी 3 रुपये से। कंट्रोल डी कर देंगे, फिर से ले लेगा आपका ऑटोमेटिक फार्मूला। हम ऑल्ट इक्वल दबा के एंटर मार सकते हैं, उस कंडीशन में वो टोटल दिखा देगा। सर जो आपका 512 यूनिट का बिजली का बिल आएगा वो 2228 रुपये आएगा। अब इसको हम फार्मूले से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इक्वल इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट वाला सेल नेम ले लेंगे, जो कि है B41, लेस देन इक्वल। सबसे पहली यूनिट हमें क्या कहती है, 0 से 200 तक, तो हम 200 ले लेंगे, वो 0 तक अपने आप लेके चला जाएगा। इसके बाद हम इसकी गुणा कर देंगे 3.0 से, किसको, सेम सेल के नेम को ही इंटू कर दिया जाएगा। अगर उसमें 200 या इससे कम की वैल्यू हुई तो जो भी यूनिट में लिखा होगा उसकी इंटू 3 से हो जाएगी। दोबारा हम इफ़ लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास यूनिट के लिए और भी डेटा दिया गया है। दोबारा सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और सेकंड वाले में है 400 यूनिट। अगर आपकी यूनिट की वैल्यू 400 या इससे कम हुई तो उस कंडीशन में क्या करवाना है, हमें जो भी यूनिट दिया गया है उसमें से हम 200 यानी लास्ट यूनिट माइनस करवा देंगे और इंटू कर देंगे 4.5 से, और प्लस कर देंगे जो लास्ट 200 यूनिट का वैल्यू बचता है। आपका लास्ट 200 यूनिट का वैल्यू 3 रुपये से हमारा 600 रुपये बनता है, इसलिए 600 से हमने इसको ऐड कर दिया। इफ़ अगेन लगाया हमने, इसको सेल नेम सेलेक्ट कर लिया। इस बार है हमारा 800 तक, सेम फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाएंगे हम, वैल्यू चेंज करके B41 लिखा, माइनस कर देंगे 400, लास्ट वाले को माइनस किया जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटू कर देंगे हम 4.50 से, सॉरी इंटू कर देंगे 6.50 से, और ऐड कर देंगे हम इसको 600 और 900, 1500 से। हमारे इस 200 यूनिट का 3 रुपये से 600 रुपये बनते हैं, और इस 200 यूनिट का हमारा बनता है 4.50 से 900 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बनता है 1500 रुपये। उसके बाद दोबारा इफ लगाएंगे, फिर से सेम सेल नेम लेंगे। इस बार है हमारा 12 सेल में जो भी वैल्यू है उसको 800 से माइनस कर देंगे,
इनटू कर दिया जाएगा 7 से और ऐड कर दिया जाएगा 1500 हमारा लास्ट बना था और अभी जो बनेगा उसकी वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा, टोटल बनेगा हमें 41। बाद कॉमा लगाएंगे हम, फिर से इफ यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे B41। अभी हमारा 1200 तक कंप्लीट हो गया है, अब होगा 1200 से ऊपर, तो हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। 1200 से ऊपर हो तो उस कंडीशन में जो भी B41 में हो उसको माइनस कर देगा 1200 से, जो भी वैल्यू बचेगी उसको इनटू कर देगा 8 से और ऐड कर देगा 6900 से। जितने ब्रैकेट है उतने ब्रैकेट बंद कर देंगे एंड एंटर मारेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है, जो हमने 600 वैल्यू ली, 1500 वैल्यू ली, 4100 या फिर 6900 ऐड किया है, वो वैल्यू कहाँ से आई है। अब हम इसको समझ लेते हैं। जो हमने स्लैब बनाया है इसमें सारी डिटेल दी गई है। फर्स्ट स्लैब जो है उसमें 200 का गैप है, उसको 300 इंटू करेंगे तो 600 रुपये आएगा। सेकेंड स्लैब में 201 से 400 तक का गैप है, जिसको 4.5 से इंटू किया गया तो 900 आया। ऐसी थर्ड वाले में गैप है 400 का, और उसको 6.5 से इंटू किया है तो 2600 आया। और फिर फोर्थ वाले में गैप है हमारा 400 का, जिसको 7 से इंटू किया तो हमारे पास 2800 आया। अब फर्स्ट वाले में हमने 600 लिखा था, सेकंड वाले में हमने 1500 लिखा था, जो दोनों को ऐड करने पे आता है। थर्ड वाले में हमने 41 लिखा जो तीनों को ऐड करने पे आता है, और फोर्थ वाले में हमने लिखा 6900 जो कि चारों को ऐड करने पे आता है। अब आप समझ गए होंगे कि वो वैल्यू एडिशन के लिए हमने कहाँ से ली है। अगर हम यूनिट चेंज करते तो उस कंडीशन में बिल अमाउंट भी चेंज होगा। अगर मैंने 201 लिखा तो उस कंडीशन में 604 रुपये 50 पैसे आया आपका आंसर। 200 यूनिट का आपका अमाउंट बनता है 600 रुपये और 1 यूनिट का बनता है 4 रुपये 50 पैसे। यहाँ हम पॉइंट वैल्यू बढ़ा देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई होप इस वीडियो की मदद से इफ़ को आप नए तरीके से लगाना सीख गए होंगे। इफ़ की एक नई कंडीशन के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।